हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, सामान्य सीटों पर ही ईडब्ल्यूएस कोटा कुल पदों से गणना नहीं। कोर्ट ने नौकरी पर 10% आरक्षण नहीं मिलने की याचिका को किया खारिज दोस्तों। तो यहाँ पर एक विश्लेषण आया है ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण अनारक्षित सीटों के अनुपात में ही मिलेगा। कुल पदों की इसकी गणना नहीं की जाएगी। यह अहम आदेश हाईकोर्ट जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने दिया है। इसके साथ ही रिक्त पदों के आधार पर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। इसका कोटा अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित सीटों पर ही लागू होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए 2019 में केंद्र सरकार ये आरक्षण लेकर आई थी। यह उनके लिए है जो किसी भी श्रेणी में आरक्षण में नहीं आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके लिए अनारक्षित वर्ग के लोगों को प्रमाण पत्र देना होता है। सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण तय किया गया। कौन पात्र इस आरक्षण के लिए दोस्तों? तो जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन है, आवासीय घर 200 वर्ग मीटर या ज्यादा ना हो, आवासीय घर 200 वर्ग मीटर से ज्यादा हो लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में ना हो, पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो अदालत में और भी याचिकाएं ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और भी याचिकाएं दायर हैं। इन्हीं में से एक जनहित याचिका में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में केवल सामान्य वर्ग के आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को चुनौती दी गई। जनहित याचिका में सवाल उठाया गया कि जब गरीब जनता हर वर्ग और जाति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही क्यों दिया गया। फरवरी में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्रीय सामाजिक न्याय का विभाग के सचिव एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव और केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर याचिका में उठाए सवालों पर 8 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो श्री रविंद्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता हैं, उनका भी वक्तव्य आया है कि इस फैसले में ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए अवसर घटेंगे, उनकी ना के बराबर सहभागिता हो जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर को ऊपर लाने का उद्देश्य प्रभावित होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो अब रिजर्वेशन रहेगा ईडब्ल्यूएस का, वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी सीटें हैं उसमें से 10% रहेगा, जो कि फैसला दिया गया है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो सूचना मात्र था, इससे जुड़ी और कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद।